चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन से। कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन देख लेते हैं और कुछ रिएजेंट भी हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो चलो शुरू कर लेते हैं रिएजेंट से। इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। सबसे पहले हम इसमें एक रिएजेंट का या फिर एक रिएक्शन का नाम देख लेते हैं बच्चों। रिएक्शन है ल्यूकास रिएक्शन। ल्यूकास रिएक्शन। तो ल्यूकास रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस में कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंशिएट अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने में ये रिएक्शन काम आती है। इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl, इसका कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं हम उसको? ल्यूकास रिएजेंट। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट? अगर कोई भी एल्कोहल, जो आपको एल्कोहल दिया है, अगर वो 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी। नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी, मतलब कोई भी पीपीटी नहीं आएगी। नो पीपीटी। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर कोई एल्कोहल, अगर आपको एल्कोहल दिया, उसकी रिएक्शन आपने करवाई ल्यूकास रिएजेंट से, उसकी रिएक्शन आपने करवाई ल्यूकास रिएजेंट से, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद में टर्बिडिटी अपेयर होती है आफ्टर 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी अपेयर्स। Turbidity appears after 5 minutes. Then the alcohol will be secondary alcohol. सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको एल्कोहल दे दिया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई ल्यूकास रिएजेंट से। ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में क्या है? ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl, इनका कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का मिक्सर है। जैसे आप एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाओगे, टर्बिडिटी अपियर इंस्टेंटली। टर्बिडिटी अपियर्स इंस्टेंटली। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ जाती है, जैसे आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड करोगे, तुरंत ही क्या आ जाती है? टर्बिडिटी आ जाती है। तो एल्कोहल कौन सा होगा? टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है? टर्सरी एल्कोहल जब रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट से, तो ये टर्सरी एल्कोहल है, ये टर्सरी एल्कोहल है बच्चों। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम ल्यूकास रिएजेंट से। ये ल्यूकास रिएजेंट है आपका, इन दोनों का जो मिक्सर है वो ल्यूकास रिएजेंट है। ये इससे अगर रिएक्ट करता है तो क्या होगा? ये OH डिस्प्लेस हो जाएगा, किससे? Cl से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा Cl और H2O रिमूव हो जाएगा। ये टर्सरी एल्कोहल तुरंत ही रिएक्शन देते हैं, इंस्टेंटली रिएक्शन देते हैं, इसलिए हम प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बच्चों स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन आप सभी बच्चों को पता है। स्वार्ट रिएक्शन तो क्या करते हैं हम इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे। एल्काइल हैलाइड मतलब ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन का एक्सचेंज होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सिल्वर फ्लोराइड से। तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2F फ्लोरोएथेन एंड AgCl रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो दो आती है, एक तो आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको सिल्वर फ्लोराइड का यूज करना है। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन एस से स्टार्ट होती है और सिल्वर फ्लोराइड ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो आप याद कर सकते हैं बच्चों एस फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन, एस फॉर सिल्वर फ्लोराइड। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन इसमें भी देखो RCl की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आप याद रखोगे, या आप लोगों को अपनी याद करने की ट्रिक बनानी है बच्चों। जैसे फिंगेस्टीन में आई आ रहा है, देखो स्पेलिंग में ही आई आ रहा है। तो रिएक्शन किससे कराएंगे हम, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। इसमें आयोडाइड है, आई है इसमें, फिंगेस्टीन में भी आई आ रहा है, तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम आयोडाइड से। ये याद करने की ट्रिक है, आप अपनी याद करने की ट्रिक बना सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज होगा, कुछ नहीं होगा। ये आई इधर आएगा और जो Cl है वो N के साथ में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आ जाती है सेंड मायर रिएक्शन। आप सभी बच्चों को पता होगा ये भी रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन क्या है, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसके रिएक्शन हम करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, Fe और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। क्या मिलता है हमें, एनिलीन मिलती है। मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का क्या हम करवा रहे हैं यहाँ पे, रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एनिलीन मिलती है, एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर रखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हमें मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये देखो बेंजीन डाइएजोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको बोलते हैं डाइएजो। नियम क्लोराइड मिला है तो यहाँ पे हम लिख देंगे Cl। ये हमें मिलता है कंपाउंड इस टाइप से। ठीक है, अब इस कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं, इस कंपाउंड से हम इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं आगे, और जैसे हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, ध्यान देंगे बच्चों, जैसे हमने इसकी रिएक्शन करवाई है CuCl से, अगर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं CuCl से तो क्लोरोबेंजीन मिलती है, क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं CuBr से, देखो क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलेगी, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिलती है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। सेंड मायर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन आप याद करेंगे बच्चों।
इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है बेटा वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन से सारे। वुड्स रिएक्शन में हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, जैसे एल्काइल क्लोराइड ले लिया हमने, या एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, जैसे CH3CH2Br ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम से, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड ले लेंगे, सॉरी ब्रोमो एथेन ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे इसके ब्रोमो एथेन के। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे इसके 2 मोल लेने हैं, यहाँ पे 2 लगाना है। तो जितने नंबर की हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जितने नंबर कार्बन के एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जिसमें सिर्फ इसमें 2 कार्बन है, जो हमें एल्केन मिलेगी उसकी जस्ट डबल नंबर कार्बन की मिलेगी। हमें क्या मिलती है इसमें? एल्केन मिलती है, ये एल्केन है, जस्ट डबल नंबर की एल्केन मिली, इसमें 4 कार्बन है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे सिर्फ हम इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। कौन से बेटा? इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन हमें बनाना है, इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन हम काम में लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। ओड नंबर के लिए ज़्यादा कामयाब नहीं है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। ये क्लोरोबेंजीन हमने ली, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम की प्रेजेंस में क्लोरोएथेन से। क्लोरोमेथेन ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम इससे करवा देते हैं। मतलब एराइल हैलाइड की रिएक्शन हम एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं। क्या बताया मैंने? एरोमेटिक एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। एरोमेटिक हेलो कार्बन से ये, इनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? एलिफेटिक हेलो कार्बन से करवाते हैं, हेलो एल्केन से करवाते हैं। तो क्या होगा? सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर हमें लेना है, ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा NaCl। यहाँ 2Na लगाएंगे और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका क्या नाम है बच्चों? ये है टोलुइन, ठीक है, +2NaC, ये रिमूव हो जाएगा। ये हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फिटिंग रिएक्शन। देखो 3 रिएक्शन है इसमें, एक तो वुड्स रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, और तीसरी है वुड्स सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। देखो मैं बता देता हूँ, 3 रिएक्शन है एक जैसी आप देखोगे। सबसे पहली है वुड्स रिएक्शन, इसमें एल्काइल हैलाइड लेंगे हम, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हम क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम से, और साथ में एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, या इसको हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक का जरूरत ही नहीं लिखना। इस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन में क्या मिलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर हम तीसरी रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन।
फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एरोमेटिक हेलाइड ले लेंगे। जैसे एरोमेटिक हेलाइड लिया हमने क्लोरोबेंजीन, ये हमने ले ली क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ another molecule of chlorobenzene in the presence of dry ether। क्या मिलेगा, बाईफेनिल मिलेगा हमें, बाईफेनिल, या इसको हम डाईफेनिल भी बोल सकते हैं। इस टाइप से ये कंपाउंड मिलेगा, इसको बोलते हैं बाई फिनाइल, बाई फिनाइल, बाई फिनाइल, ये बाई फिनाइल है, या इसको हम डाई फिनाइल भी कह सकते हैं, डाई फिनाइल। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन कल हमने पढ़ी थी बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बताया था, कार्बन एमाइन रिएक्शन। मैंने बोला था कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, कार्बन एमाइन रिएक्शन। तो कार्बन एमाइन रिएक्शन देखो, कार्बन का मतलब मैंने कल बताया था आपको, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, एमाइन का मतलब प्राइमरी एमाइन ले लेंगे और केओएच की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमने ले ली एलिफेटिक एमीन, प्राइमरी एमीन ले ली। ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी एमीन शो करते हैं, ओनली प्राइमरी एमाइंस शो कार्बन एमाइन रिएक्शन। किससे रिएक्शन करवानी है हम, CH Cl3 से। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, RNC। ये एल्काइल आइसोसाइनाइड कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम है तो वो है, IUPAC नेम है एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल कहते हैं इसको, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एल्काइल आइसोनाइट्राइल। और क्या बनेगा, KCl+H2। ये रिएक्शन आपको याद रखनी होती है। ये तो हमने ले ली एलिफेटिक से, एरोमेटिक से भी हम कर सकते हैं। तो एरोमेटिक में हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, एरोमेटिक में करेंगे। जैसे ये हमने ले ली एनिलीन, एनिलीन है एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक आइसोनाइट्राइल, या इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यह है फिनाइल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl+H2, ये बाई प्रोडक्ट है। ये हो गई आपके फर्स्ट चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट। सेकेंड रिएक्शन जो सेकेंड चैप्टर है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। फर्स्ट रिएक्शन में आपको ये इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस याद करनी होती हैं, इतनी सारी आप केमिकल रिएक्शंस देख लोगे तो ये सारी नेम रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर की है, ये हेलो एल्केन चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इसमें कौन कौन सी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस से फिनोल बनाते हैं, नाम क्या है, डाउ प्रोसेस। किसके प्रिपरेशन में काम में लेते हैं ये, फिनोल के प्रिपरेशन में डाउ प्रोसेस काम आता है। किससे बनाते हैं ये हम फिनोल, क्लोरोबेंजीन से। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है NaOH से।
तो NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कौन से टाइप की रिएक्शन शो करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये देखो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ हम लिखेंगे ONa। ठीक है, ONa। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट HCl से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो फिनोल मिलेगा और साथ में NaCl। दिस इज द बेस्ट मेथड, इज बेस्ट टू प्रिपेयर फिनोल इन इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में फिनोल को बनाने का मेथड है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बनाते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है कोलबे रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ये सारी नेम रिएक्शन है बच्चों, और सारे रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखी है। तो कोलबे रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे? सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। दो चीजों को आप याद रखना है, देखो एक तो है सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है। इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है इसका। जो फेमस नेम है, बहुत ही ज्यादा फेमस नेम है, वो है सैलिसिलिक एसिड। तो बहुत बार आपके ये पूछ सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ फिनोल। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे? इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है बेटा सैलिसिलेल्डिहाइड। दूसरा है बेटा सैलिसिलेल्डिहाइड, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये है सैलिसिलेल्डिहाइड। यहाँ पे हमने लगाया OH और यहाँ लगा दिया CHO, इसे बोलते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड। सैलिसिलेल्डिहाइड। ठीक है, ये भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनेल है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ये जो सैलिसिलेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं। सैलिसिलेल्डी बनाते, ये दोनों दोनों ही हम बनाएंगे बेटा फिनोल से। फिनोल से हम सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और फिनोल, देखो फिनोल से हम ये भी बना सकते हैं, फिनोल से हम ये भी बना सकते हैं। अगर फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं तो रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। रिएक्शन का नया नाम हो जाएगा कोल्बे रिएक्शन। अगर हम फिनोल से क्या बनाएं? फिनोल से हम क्या बनाएं? सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं फिनोल से, रिएक्शन का नाम होगा कोल्बे रिएक्शन। और फिनोल से अगर हम फिनोल से क्या बनाएं? ये फिनोल है हमारे पास में। अगर हम फिनोल से क्या बनाते हैं? सैलिसिलेल्डिहाइड बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? राइमर टीमान रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, दोनों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने बताया, कोल्बे रिएक्शन किससे बनाएंगे? हम फिनोल से। कोल्बेस रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लेंगे फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम सबसे पहले। इसका सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड हमें चाहिए। इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से। NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और मिलेगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ONa, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल है, या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करवाएंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से।
कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे 400 केल्विन टेम्परेचर पर। तो रिएक्शन हमें मिलेगी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या ऐसे हम बोल सकते हैं सोडियम बेंजोइट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ओ, वापस मैं बना देता हूँ इसको। यहाँ आ जाएगा ओ और यहाँ आ जाएगा COONA। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं इसका। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब है अगर मैं यहाँ से बॉन्ड फ्री कर दूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर एक बॉन्ड फ्री करता हूँ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इस हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है, यहाँ लगाना है। तो ये जो COON है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको वापस देखना है बच्चों। ये रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, यहाँ आ गया OH और यहाँ लिख दिया हमने COONA। अब हम इसका क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे इसकी HCl से। तो मिलेगा हमें सैलिसिलिक एसिड, ये मिल गया हमें सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया है, बे फिनॉल की रिएक्शन हमने करवाई, किससे, फिनॉल की रिएक्शन हमने करवाई NaOH से। NaOH से फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है ONA। इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, CO2 से। CO2 इंट्रोड्यूस करनी है, केल्विन 400 केल्विन पे करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हमने O, COO, ये CO2 है और यहाँ पे हमने लगा दिया Na। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है वैसे ही हमें पता है, इसका कराना है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करेंगे इसका, रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, COONA और यहाँ पे OH। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसको ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो मैं वापस बता देता हूँ, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो OH, और जो COON है ना उसको इस जगह पे लिख देंगे H की जगह पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया COONA। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, डाइल्यूट HCl से। क्या मिला हमें, सैलिसिलिक एसिड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COOH, ये मिल गया हमें सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू ऑब्टेन और टू कन्वर्ट फिनोल इनटू और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आपको पूछे कि फिनोल को आप कन्वर्ट करो, ये फिनोल है, फिनोल को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, सैलिसिलिक एसिड में, मतलब और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कौन सी रिएक्शन से करेंगे हम, कोलबेस रिएक्शन से करेंगे। और अगर आपको बोले फिनोल को कन्वर्ट करना है सैलिसिलेल्डिहाइड में, ये फिनोल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें सैलिसिलेल्डिहाइड में। यहाँ पे OH है और यहाँ लगा है CHO, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलेल्डिहाइड है। और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे होगी राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, राइमर टीमान रिएक्शन क्या है। तो राइमर टीमान रिएक्शन है बेटा, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, ये हमने लिया फिनॉल, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों राइमर टीमान रिएक्शन। रिएक्शन का क्या नाम है, राइमर टीमान रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये वाले रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन।
तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो NaOH की रिएक्शन साथ में क्लोरोफॉर्म, और हमने लिया फिनोल। टेम्परेचर रखना है 340 केल्विन। अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता तो आप सीधा डेल्टा का साइन बना देंगे, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा इस टाइप से, ONa, और यहाँ लगाना है CHCl2। ये एक इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। इसकी रिएक्शन करानी है हमें NaOH से। NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaCl बाहर निकलेगा, और एक्चुअल में इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया ONa, और यहाँ हो गया बच्चों CHO। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो ON है ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ आ गया OH, और यहाँ रह गया CHO। ये हो गया आपका सैलिसिलएल्डिहाइड, इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड ये आपका बन गया। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या बेटा, सैलिसिलएल्डिहाइड। 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 आईयूपीएसी नेम क्या है, और तो हाइड्रोक्सी, या इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये नेम रिएक्शन हमने पढ़ ली किसमें, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नेम रिएक्शन अगेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। तो जितना पढ़ाया आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री पाठशाला। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्या बनाना है, हम ईथर का बनाना है, ईथर बनाना सीखेंगे हम इसमें। तो रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कोहल की, ये लिया हमने एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले सोडियम से, तो हमें मिल जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे हमने एथेनोइक एसिड लिया, एथेनॉल लिया था, सोडियम एथेनोइड मिलेगा। ये है सोडियम एथेनोइड। अब इस सोडियम एथेनोइड की रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमोबेंजीन से। ये है सोडियम एथेनोइड, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन हम करवानी है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो एथेन से। ये हमने ब्रोमो एथेन लिया, इससे रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये NaBr, ये बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2O, देन CH2 CH3, ये कंपाउंड मिलेगा। ये है ईथर। ठीक है, ये ईथर है। इसका आईयूपीएसी नाम पूछे तो एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी एथेन। इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। तो समझ में आया होगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम कैसे फाइंड करेंगे।